जय श्री कृष्ण। सिंह राशि और सिंह लग्न तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। राहु केतु बीच में बैठे हुए हैं तो राहु केतु आपको स्ट्रांग बनाते हैं। दोनों एनर्जेटिक प्लैनेट्स हैं, दोनों एनर्जी नॉट्स हैं जो आपको पोजीशन को स्ट्रांग बना रहे हैं। लगातार आपको एक्टिव बनाए हुए हैं, एक्टिविटी है, आप काम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट जगह पे अब इंपॉर्टेंट असाइनमेंट आपको मिलते हैं। द्वादश में गुरु और सूर्य है जो हैं ये कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर के योग बनाते हैं। द्वादश का गुरु अष्टम पे दृष्ट है, एसेट का रिशफल होना, एसेट को लेकर कंसर्न होना। शनि भी वहां पर है तो गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में एक्सप्लोरेशन दे रही है, उनको लेके कंसर्न डेवलप कर रही है। अब वो अच्छा बुरा दोनों तरह का हो सकता है, जो आपकी मूल जन्म पत्री पर निर्भर करेगा। शुक्र बुध की वजह से दोनों ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, प्लीजेंट कॉम्बिनेशन है। और प्लीजेंट कॉम्बिनेशन सूर्य भी हो गए जो आपके लग्न के कारक हैं, राशि के कारक हैं, तो आपको कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम का थोड़ा ध्यान रखना है। गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप बना करके रखने हैं थोड़े, इसका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल वृषभ राशि के चतुर्थ पे दृष्ट हैं, एसेट के कारक हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन ब्लड प्रेशर से बचने की जरूरत है। मंगल केतु पर दृष्ट है, बड़ा डिसाइसिव फैक्टर है, बड़े आप इम्पोर्टेंट हैं, बड़े डेडिकेटेड होकर के कर रहे हैं किसी काम में, डेडिकेशन डिटर्मिनेशन इसमें दिखाई दे रहा है। खासतौर पे प्रोफेशनल पार्ट पे शुक्र के ऊपर दृष्टि होने से प्रोफेशनल पार्ट पर स्ट्रेस माने तो एक तरह का वर्कलोड होना, एक्टिविटी होना, आप इम्पोर्टेंट बन रहे हैं। जब आप बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आती तो आप इनडायरेक्टली इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन हो गए, शनि अष्टम भाव में है तो ये थोड़ा लीवर से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम है वो लोग थोड़ा ध्यान रखें। प्रोफेशनल चेंज की तरफ ही पोजिशन जाती दिखाई दे रही है। अब आ जाइए, सबसे पहली बात ओपन करें तो चंद्रमा सबसे पहले धनु राशि में जो पांचवी राशि पंचम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। इसके ऊपर शनि की दृष्टि, इसके ऊपर मंगल की दृष्टि, इसके ऊपर बुध की दृष्टि, इसके ऊपर केतु की दृष्टि। ये सारी दृष्टियां जो हैं मंगल को थोड़ा चंद्रमा को स्ट्रेस में ला रही हैं। तो आपका माइंडसेट जो थोड़ा ओपन माइंडेड हो रहे हैं, स्ट्रेसफुल है आपका माइंडसेट। स्ट्रेसफुल होने की वजह से जैसे एसेट का लिक्विडेशन है, इस तरफ भी ये चार्ट जा रहा है, एसेट लिक्विडेशन में भी आप जा सकते हैं, लेकिन बुध के साथ दृष्ट होके थोड़ा इमोशनल एटीट्यूड बनता दिखाई दे रहा है। इमोशनल ब्रेकडाउन से बचने की जरूरत है। मंगल बुध आपको फिर से डिसाइसिव बना रहे हैं, तो ऐसे करके मंगल केतु, मंगल बुध, मंगल शनि, ये सारे ही कॉम्बिनेशन जो है चंद्रमा को बड़ा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो जो लोग विदेश से रहते हैं, विदेश में काम करने वाले बच्चे हैं या वहां पर जाते आते रहते हैं, व्यापार करते हैं, उनके लिए चंद्रमा ये बहुत अच्छा है। अब चंद्रमा 27 तारीख को है, चंद्रमा के साथ गुरु का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है जो आपकी एक्सट्रोवर्ट मेंटेलिटी बना रहा है और विदेश के साथ संबंध जोड़ रहा है। विदेश में आना जाना, रहना, व्यापार करना, नौकरी, पढ़ाई जो भी है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अब चंद्रमा 28 तारीख को यहाँ पर चंद्रमा वर्गोत्तम में आ जाते हैं। चंद्रमा यहाँ वर्गोत्तम में है धनु राशि के अंदर 13:11 से रात को 19:50 तक, और फिर 19:50 से चंद्रमा मकर में आ जाते हैं, यहाँ भी वर्गोत्तम में है। तो ये पूरा टाइम जो है 13:11 से रात को 2 बजे तक का, जिसका आप यूज कर सकते हैं किसी अच्छी बिजनेस मीटिंग्स में, बिजनेस टाई अप्स में, या इंपॉर्टेंट शुरुआत आपको करनी हो उसमें आप इसको काम में ले सकते हैं। 19:50 के बाद रात को ओवरसीज से जो मीटिंग्स करते हैं बच्चे, जो बाहर से काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा बात है। 29 तारीख को शुक्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से उत्तर फाल्गुनी में आ जाते हैं। उत्तर फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र है, उस केतु और सूर्य के मिलाकर के ग्रहण बना, वर्कलोड बढ़ रहा है। 1 तारीख तक की पोजीशन रहेगी, अमूमन वैसे ठीक है। प्रोफेशनल पार्ट को राहु केतु ने स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, मजबूत बनाया हुआ है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके पास, काम में आप लग रहे हैं, ये चीजें आ रही हैं। इसके बाद में 29 तारीख को ही ये शुक्र धनु नवांश में चले जाते हैं, तो 3rd और 10th लॉर्ड आपका शुक्र है। ये इसमें जाके आप जो शुगर पेशेंट के लोग हैं, शुगर के करीब हैं, शुगर की बीमारी के करीब, उन लोगों को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। शुगर फ्लक्चुएट हो सकती है। बुध भी वृषभ नवांश में आ गए। बुध आपके 2nd हाउस के लॉर्ड ने, बुध का वृषभ नवांश में आना इंडाइजेशन बताता है, ध्यान रखने की जरूरत है। 1 तारीख को शुक्र कन्या राशि में आ गए। ये जो शुक्र है ये कन्या राशि में यहाँ आ गए, तो ये सारा जो सिनेरियो बन रहा है बेसिकली वो आपका प्रोफेशनल चेंज को लेकर के बन रहा है।
यहाँ देखेंगे तो ये षष्ठेश और दशमेश का कॉम्बिनेशन बना, जो वर्क प्रोफाइल में चेंज लाता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ही तरह से आ सकते हैं। जो लोग व्यापार करते हैं उनके भी थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं। 1 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में फिर वर्गोत्तम में है, तो चंद्रमा यहाँ आ गए कुंभ राशि में 31 तारीख को, और 1 तारीख को चंद्रमा यहाँ भी वर्गोत्तम में है। तो वर्गोत्तम का चंद्रमा जो होता है अच्छा होता है, स्टेबल होता है, स्ट्रेंथ होती है इसमें, वॉइस होता है, हेल्दी होता है। तो चंद्रमा क्या हुआ, इस शरीर व्यक्तित्व का ड्राइवर है। चंद्रमा अगर बली है तो आपकी टूटी फूटी पुरानी गाड़ी को भी मुकाम तक पहुंचा देगा, और चंद्रमा डिस्टर्ब है तो मर्सिडीज भी गड्ढे में डाल देगा। ये मैच्योर प्लैनेट हो गया, माइंड सेट मैच्योर हो गया, ये एक अच्छा साइन है। तो इस समय को आप यूज कर सकते हैं नई बिजनेस मीटिंग्स में, नए बिजनेस टाइप्स में, या कुछ भी इंपॉर्टेंट शुरुआत करने के लिए अच्छा टाइम है। तो इसके बाद में 1 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में वर्गोत्तम में आ गए। इसके बाद में 1 तारीख को ही 2 तारीख को बुध मिथुन में वर्गोत्तम में है। ये मिथुन राशि के बुध हैं जो धन के भी कारक हैं, वर्गोत्तम में जाएंगे तो पैसा देंगे। मंगल और सूर्य से एनर्जाइज है, पैसा तो लगातार आ रहा है, लेकिन इस बीच में सर्टेन शॉर्ट पैसा आएगा। और 2 तारीख को ही मंगल भी मिथुन राशि में आ रहे हैं। ये मंगल यहाँ से शिफ्ट हो गए और मिथुन राशि में ही आ गए। ये मंगल बुध का कॉम्बिनेशन बना जो बड़ा स्ट्रॉन्ग और डिसाइसिव कॉम्बिनेशन है, लेकिन जैसे ये थोड़े थोड़े और पास में जाते ही ग्रह तो ये थोड़ा नेगेटिविटी बढ़ा देते हैं। बच्चों के साथ में रिलेशनशिप का ध्यान रखें, विवाद ना हो किसी तरह का, उनको लेके कंसर्न डेवलप हो रही है। आप भी किसी काम को लेकर के एडमेंट ना बने, ये मंगल बुध की टेंडेंसी है। बाकी सब ठीक है। हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन और साइड शुगर के पेशेंट थोड़ा केयरफुल रहें। तो ऐसे करके पूरा वीक जो है वो स्लोली स्लोली और बेटर पोजीशन में जा रहा है। फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।